गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मियां नसरुद्दीन। इस पाठ के जो लेखिका हैं उनका नाम है कृष्णा सोबती, और यह कृष्णा सोबती की बहुत ही प्रसिद्ध जो उनकी रचना है हम हसमत से ये जो संस्मरण है यह लिया गया है, जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार जो है लेखिका की मुलाकात मियां नसरुद्दीन से होती है, और जो लेखिका हैं किस प्रकार उनका जो शब्द चित्र है वो हमारे सामने जो है वह प्रस्तुत करती है। तो आइए अब हम लोग इसके आगे की जो कहानी है वह संस्मरण है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हमें ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाई, कहा फरमाइए। जब लेखिका जो है मियां नसरुद्दीन की तरफ पहले से वो देख रही थी, लेकिन जब मियां नसरुद्दीन की नज़र जो है दृष्टि, नज़र माने दृष्टि, जब मियां नसरुद्दीन की दृष्टि लेखिका और उनके साथ में जो सहयोगी थे उन पर पड़ी, तब उन्होंने कहा फरमाइए। उन्हें लगा, मियां नसरुद्दीन को लगा कि ये हमारे कस्टमर हैं, कुछ ग्राहक हैं, हो सकता है रोटी इत्यादि लेने आए हो, सो यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने कहा फरमाइए, यानी बताइए, कहिए क्या कहना है। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। झिझक के साथ संकोच, झिझक माने संकोच के साथ लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के प्रश्नों का उत्तर दिया कि नहीं, हम ग्राहक नहीं हैं और हमें आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए अगर आपके पास वक्त हो, अगर आपके पास समय हो, कुछ समय हो तो आप हम आपसे कुछ दो एक प्रश्न करना चाहते हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए तो हम आपके आभारी होंगे। तो बात करने की कोई शैली कि किसी से जब हमें कोई काम करना होता है, बात करनी, तो उन्हें किस तरह से रिक्वेस्ट करके अदब के साथ हमें बात किया जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं कि सुनिए आप हमें बताइए आप क्या कहना, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उत्तर देना अनिवार्य है, इस तरह से नहीं। तो बात करने की एक शैली होती है, तरीका होता है। तो बड़े ही अदब के साथ लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से प्रश्न किया। आगे देखिए, मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी मतलब 5000 जैसे सेनाओं का मालिक होता है, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से भरपूर होकर के मियां नसरुद्दीन ने कहा कि सिर हिलाया कि हाँ ठीक है, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हैं। निकाल लेंगे, बात करने का जो हमने आपको शुरू में ही बताया कि इस शब्द चित्र में लेखिका जो है वह बताती है कि उनकी जो शैली है, मियां नसरुद्दीन की बात करने का जो अंदाज है, वह अंदाज बड़ा ही अच्छा है। उनका अंदाज जो है वह काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे ढंग से वह जो है लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, सब करेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हमसे पूछना क्या चाहते हैं। प्रश्न पर डिपेंड करता है, प्रश्न पर निर्भर करता है कि अगला उस प्रश्न का उत्तर देगा या नहीं देगा। तो पहले प्रश्न आप बताइए कि आपको क्या प्रश्न है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको उत्तर देंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा। फिर घूर कर देखा, कौन? मियां नसरुद्दीन पुनः घूर करके देखते हैं किसको? लेखिका के तरफ और उनके सहयोगियों के तरफ। कहते हैं कि मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कहीं आप लोग अखबार नवीस यानी पत्रकार तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है पत्रकार हैं और आए हैं हमसे प्रश्न करने के लिए, तो आप पत्रकार तो नहीं हैं। अगर पत्रकार हैं तो आगे बताते हैं, यह जो अखबार नवीस होते हैं ना, जो अखबार लिखने वाले, अखबार पढ़ने वाले, अखबार में तरह तरह के समाचारों को, सूचनाओं को एकत्र करने वाले, ये लोग जो होते हैं ना, यह तो खोजियों की खुराफात है। जो अन्वेषक होते हैं, ढूंढने वाले लोग, खोजने वाले लोग होते हैं, उन लोगों की क्या खुराफात माने शरारत है। यह खोजियों की खुराफात है। क्या? अखबार नवीशी का काम, यानी पत्रकारिता का काम मियां नसरुद्दीन के हिसाब से खोजियों की खुराफात है।
जो खुराफाती लोग होते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं रहता, वह पत्रकारिता वाला कार्य करते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले, ध्यान दीजिएगा, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला, निठल्ला मतलब जिसके पास कोई भी कार्य ना हो, कोई काम धंधा ना हो, तो उसको हम तो क्या समझते हैं, निठल्ला समझते हैं कि उस व्यक्ति के पास कोई भी कार्य नहीं है। हाँ, कामकाजी आदमी अपनी ही बात को पुनः समर्थन देते हुए, अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कहते हुए कहते हैं, हाँ भाई, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, भाई जो काम काज में लीन होगा, जिसके पास काम होगा, उसके पास कहाँ इतना ज़्यादा सा समय है, पर्याप्त समय है कि वह जाके सूचना, दूसरे के घर जा कर के सूचना कलेक्ट करेगा, फिर अखबार में छापेगा। तो यह सब चीज़ें जो है वह नहीं हो सकती हैं। 5000 फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो अखबार पढ़ने वाले को और अखबार बनाने वाले, इन दोनों को मैं निठल्ला की संज्ञा देता हूँ। इनके पास, जिसके पास कोई काम नहीं रहता, वो यह कार्य करते हैं। कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, जो कामकाज मतलब जिसके पास कार्य होगा, जिसको कुछ करना धरना होगा, उसके पास इतना समय नहीं है कि वह ये सारा काम जो है वह कर सके। खैर कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पहले बता दिया कि अखबार नवीस पत्रकार जो होते हैं बेकार होते हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं होता। यह किसकी सोच है? यह मियां नसरुद्दीन की सोच है। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि जिसके पास कोई कार्य नहीं था, वह व्यक्ति जो पत्रकार का काम, पत्रकारिता का काम करता है। पूरी तरह से निठल्ले होते हैं लोग। लेकिन फिर भी यदि आप पत्रकार ही हैं, तो भी आप यहाँ से इतना दूर चल करके आई हैं, आपने इतना मेहनत की है, तो यहाँ आने की तकलीफ आपने उठाई है, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। पूछना यह था, अब लेखिका अपना प्रश्न करती है। जो लेखिका कहती हैं कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? किस्म 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 विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप्स, किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, शिक्षा, इल्म माने शिक्षा, ज्ञान। तो तरह तरह की जो रोटियां पकाने की जो शिक्षा है, आपने कहाँ से हासिल की, कहाँ से हासिल की? आपको किसने सिखाया? इस तरह जो है तरह तरह रोटियां पकाने का जो हुनर है, यह जो गुण है, यह आपको किसने सिखाया? जितनी प्रकार की अलग अलग तरह की आप रोटियां बनाना जानते हैं, यह हुनर आपने कहाँ से सीखा? मियां नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे फेरना माने आँखों की ये दोनों पुतलियाँ गोलियाँ जैसे, गोलियाँ गोल गोल आँखें होती हैं, गोली खेले हो, गोल गोल होती है, जैसे बच्चे ऐसे करके खेलते हैं उसके साथ। तो एग्जाम्पल दिया, दोनों पुतलियों के अंदर जो पुतलियाँ होती हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि दोनों कंचों को जो है हमारी ओर फेर दिया, और वो भी कैसे? तरेर करके। मतलब जो जैसे उनकी दृष्टि सामान्य थी, वह सामान्य दृष्टि में परिवर्तन हो गया। अब वह घूर करके हमारी तरफ मुखातिब हो गए, हमारे आमने सामने हो गए। और क्या कहा? फिर तरेर करके बोले। तरेर करके माने अर्थ क्या होता है? तरेर करके यानी गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के बोलते हैं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? पूछिए साहेब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? आप ही बताइए कि जो व्यक्ति नानबाई है, जो रोटी बनाने की कला जानता हो, तो वह रोटी बनाने की कला सीखने के लिए, जो खानदानी नानबाई है, जो नानबाइयों का मसीहा है, जिसका हुनर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, वह व्यक्ति यह गुण सीखने के लिए, रोटी बनाने की कला सीखने के लिए कहीं और जाएगा? आप भी कैसी बात करते हैं? आपके प्रश्न का तो कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो सुनिए। क्या रोटी बनाने का हुनर, इल्म, यह जो शिक्षा है, यह सीखने के लिए क्या हम
नगीना साज के पास जाएंगे, जो अंगूठियों में, चूड़ियों में नगीना लगाते हैं, जो स्टोन वगैरह पत्थर, तो जो लोग नगीना लगाते, क्या हम उनके पास जाएंगे जरा हमें रोटी बनाना सिखा दो, तो क्या वो हमें सिखा पाएंगे? तो नहीं हो सकता। तो जो नानबाई है रोटी बनाने की कला सीखने के लिए वह नगीना साज के पास क्या जाएगा, या आईना साज के पास, जो आईना बनाते हैं उनके पास, शीशा मिरर जो शीशा बनाते हैं उनके पास जाएगा, या मीना साज के पास, जो साड़ियों में मीनाकारी करते हैं। मीनाकारी एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध कला है, तो जो लोग मीनाकारी करते, क्या मीनाकारी करने वाले लोगों के पास जाकर के रोटी बनाने की कला सीखी जा सकती है? आप स्वतः मन में विचार करिए, ऐसा हो सकता है। देन या रफूगर के पास, रफूगर जो साड़ियों को रफू करते, कपड़ों को रफू करते, जो कपड़े जो होते हैं जैसे मान लो कट गए, फट गए, तो उसको क्या किया जाता है? रफू किया जाता है, मतलब उसको सही बनाया जाता है कि पहनने योग्य हो जाए। तो क्या रफूगर के पास जाएंगे, या रंगरेज के पास? कई एग्जाम्पल दिए, रंगरेज जो रंगते हों, टाई एंड डाई का काम करते हो, कपड़ों में कलर लगाने का कार्य करते हो, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। तेली तंबोली जो तेल को अपना व्यवसाय बनाते हो, तेली तंबोली के पास। क्या फरमा दिया साहिब? मियां नसरुद्दीन अपनी बात को जोर देते हुए और ज़्यादा प्रभाव के साथ कहते हैं कि क्या फरमा दिया आपने, तो क्या कह दिया ये बात? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यह जो पेशा है क्या है? हमारा खानदानी पेशा है, हमारे पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है। इसको व्यवसाय के रूप में अख्तियार हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले ही कर लिया है और हम यह कार्य करते चले आ रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा, इल्म जो यह हुनर आप जो बता रही हैं रोटी बनाने की कला, तो इसमें जो पारंगत होना, दक्ष होना, एक्सपर्ट होना, इसकी शिक्षा की अगर आप बात करती हैं तो जो कुछ भी हमने सीखा, किससे सीखा? अपने वालिद उस्ताद से। वालिद थे जो हमारे जो अब्बा जान हुआ करते थे, बाबा जान हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हमने अपने पूर्वजों से रोटी बनाने की कला जो है वह सीखी है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना यानी अपनाना। कहते हैं कि हम लोग कभी घर से ये सोच के निकले ही नहीं कि हमें कोई व्यवसाय करना है, ये सोच करके हम कभी निकले ही नहीं कि हमें घर जा करके हमें जो है कहीं बाहर निकल करके हमें नौकरी करनी है, कोई नौकरी जो है अपने व्यवसाय के लिए हमें बनाना है, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। कभी हम लोग कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया। हम लोग खानदानी लोग थे, खानदानी नानबाई थे, और यह परंपरा जो है सदा सर्वदा से चलती आ रही थी। जो बाप दादा का हुनर था, बाप दादा यानी जो हमारे जो पूर्वज थे, जो पूर्वजों का जो टैलेंट था, जो योग्यता थी, कला थी, उस कला को वही उनसे पाया, वही उनसे पाया। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यह कला हस्तांतरित होती चली गई। अब बाबा जान से अब्बा जान, अब्बा जान से हम लोग के पास यह कला आई, और यह कला हम लोगों के बाद हमारे जो है पुत्र पुत्रियां जो है उनके पास जाएंगे। तो इस प्रकार यह जो कला है, यह हुनर है, यह हमें आगे आगे मिलता चला गया। वालिद मरहूम मतलब स्वर्गीय, जिसकी मृत्यु हो गई हो, वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर। ठीहे मतलब स्थान पर। कहते हैं कि जो हमारे वालिद थे, जो स्वर्गीय हमारे पूज्य पिताजी थे, अब्बा जान थे, उन लोगों से हमने ये हुनर सीखा है। और क्या हुआ कि जब वो लोग मर गए, उनकी मृत्यु के उपरांत जो उनका व्यवसाय था, उस व्यवसाय को हमने अख्तियार कर लिया, और वो जहाँ बैठते थे उसी स्थान पर आकर के हम यहाँ बैठ गए। आपके वालिद, यह प्रश्न लेखिका का है, लेखिका ने प्रश्न किया, आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर, लम्हा यानी क्षण भर के लिए
मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लम्हा भर के लिए किसी यादों में कहीं भी उनका जो वो जो शरीर से तो हाथ से थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और अन्यत्र जो था वो विचरण कर रहा था। वो कुछ और सोच रहे थे, कल्पना की दुनिया में खो गए थे। सो लम्हा भर किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। उनकी भाव भंगिमा, चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आंखें, उनका चेहरा ये बता रहा था कि वह किसी कल्पना लोक में है। कुछ वो विचार कर रहे हैं, कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुरानी यादों को खोजने में जो है वह लग गए हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब, याद रखो नाम, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। कहती हैं कि जो मेरे वालिद साहब थे वो मशहूर थे। कहते हैं मियां नसरुद्दीन जी कि जो मेरे वालिद साहब थे वो मशहूर थे। किससे मशहूर थे? मियां बरकत, नाम है मियां बरकत शाही नान भाई गढ़ैया वाले के नाम से। तो मेरे जो वालिद थे, वह मेरे पिताजी जो थे वह इसी नाम से मशहूर थे, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। नाम याद कर लो, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। मियां कल्लन कौन है? अब्बा जान है। और जो इनका नाम है बरकत शाही नानबाई, यह जो है इनके अब्बा जान है, बाबा और फिर पिताजी, देन जो है मियां नसरुद्दीन। अब 3 पीढ़ी हो गई, तीनों पीढ़ी को याद कर लो। मियां नसरुद्दीन, फिर उसके बाद आ जाओ बरकत शाही बरकत, फिर उसके नीचे आ जाओ मियां कल्लन। तो इस प्रकार 3 पीढ़ियों का इसमें जिक्र जो है किया गया है। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? लेखिका प्रश्न करती है, अगर आपको इनमें से किसी की कोई नसीहत कुछ याद हो तो आप हमें बताइए। नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, अपनी बात पर जोर देते हुए मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि काम कोई भी कार्य होता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कार्य हो। पहली बात तो कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, और दूसरी बात जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य को करने से आता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो कोई भी कार्य करने से आता है, केवल शिक्षा देने से नहीं, नसीहत सीख देने से। नसीहत माने सीख, तो केवल सीख देने से कोई कार्य नहीं आता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो है उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना ही हम प्रयत्न करेंगे उतना ही वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आएंगी। सो यह इस प्रकार जो है यह हमारा वीडियो था। ये यहाँ तक मियाँ नसरुद्दीन पाठ आपने पढ़ा, और इसके आगे की जो कहानी है हम लोग पुनः बाद में पढ़ेंगे। और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।